तेल में डाल के उसको फ्राई करना है कुछ वक्त के लिए और फिर खाना, लेकिन आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं? ये जहर से कम नहीं है। वादी कश्मीर में कहीं एक ऐसी बीमारियां भी फैल गई है जिसके बारे में कई सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि जिसमें सीए जैसी सबसे बड़ी बीमारी भी है, इसकी वजह है बदकिस्मती से हमारी ख़वातीन आज घर में खाना कम और बाहर से ज़्यादा लाते हैं। नाज़रीन किराम, अब हमें चाहिए कि हम पहले से रिवायती तौर पर जिस तरह से हम घर में खाना बनाते थे, मुख्तलिफ अक़साम के जो है सब्ज़ियाँ या गोश्त बनाते हैं, हम फिर से उसकी शुरुआत करें। जो हम नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ों की ओर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रही है। कुछ दिनों से आपने देखा कि बाहर से आया हुआ मीट यानी गोश्त सड़ा हुआ है, इसमें काफ़ी बदबू है और इस बारे में जो डॉक्टरान या जो इस बारे में रिसर्च अब किया गया उसमें कहा गया कि इससे बड़ी बड़ी बीमारियां फैल गई और फैल रही है। आया कश्मीरी गोश्त खाने के इतने शौकीन है कि उन्हें कुछ भी मिले वो खा ले। हमने देखा कि अब पैकेट्स में गोश्त आता है, उसमें कई किस्म के अक़साम होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि रिश्ता, गुश्ता, कबाब या दीगर जितनी भी चीज़ें होते हैं जो हम खाने के आदी होते हैं, जो वाज़वान में हमें होता है। क्या हमने ये देखा कभी ये जो पैकेट है किस कंपनी का है, कहाँ से आया है, इसे कितना वक्त हुआ है? क्योंकि जब हम इसको फ्रिज या डिफ्रीज़र में रखते हैं तो ये सर्द रहता है, इसको हम माइनस टेम्परेचर में रखते हैं तो कुछ वक्त के लिए ठीक है, ये ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद इसकी हालत क्या होती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब जो विजुअल सामने आ रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे किसी मकान की खुदाई हो रही है, कोई नया मकान बन रहा। नहीं नाज़रीन, ऐसा नहीं है। कई जगहों पे जो है वो टीम ने छापे मारे और उन्हें देखा ये जो मीट है ये सड़ा हुआ है और इससे खुदा न खास्ता सीए जैसी बीमारियां फैल सकती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। नाज़रीन किराम, हम देखते हैं कि आजकल अस्पतालों में मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कभी म्यादे की बीमारी तो कभी कोई और बीमारी हम देख रहे हैं। और जो बताया जा रहा है कि ये सब कुछ बीमारियां जो है इसी सड़े हुए मीट से हो रही है जो बाहर से यहाँ पे पैकेट्स में आता है। और फिर हमने देखा कि किस तरह से कितना मीट यहाँ पे लाया गया और इस मीट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये पैक कब हुआ, ये कहाँ से लाया गया, ये हलाल है या नहीं है। चूँकि हम जानते हैं कि जो कश्मीरी है यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की है, तो यहाँ पर हलाल मीट ही खाया जा रहा है। जिसपे ग्रैंड मुफ्ती जो है जम्मू कश्मीर, उन्होंने भी प्रेस के साथ एक बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये जो गोश्त है, पहली बात आपको ये पता नहीं है ये हलाल है या हराम है, वो तो एक तरफा छोड़ दीजिए, चूंकि नई जनरेशन है वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं वो उनकी ज़ाती बात है। लेकिन इस मीट में क्या है, ये कौन सा मीट है? जिस तरह से हमें चिकन के कबाब खिलवाए जा रहे हैं, चिकन मीट के कबाब खिलवाए जा रहे हैं, क्या सच में ये वही मीट है जो हम खाना चाहते हैं, गोश्त है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने देखा कि कई बार जो है गधे, कुत्ते और दीगर ऐसे जानवर जो हम नहीं खा सकते, नहीं खाते, वो मीट भी पकड़ा गया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान मौजूद, मेरे साथी मौजूद रहेंगे। कुपवारा से कबीर और श्रीनगर से मेरे साथी इस पर मौजूद है रफ़ीक भट्ट। रफ़ीक इस स्टोरी को ट्रैक भी कर रहे हैं और उन्होंने इंतज़ामिया से भी इस बारे में बात की। लेकिन सवाल यह है कि अब हमारी इंतज़ामिया की भी आंखें खुली, इससे पहले क्या वो ख्वाब खरगोश में माव थे? रफ़ीक, चूँकि हम जानते हैं कि इस स्टोरी को आप ट्रैक कर रहे हैं कई दिनों से, आप इंतज़ामिया के साथ बात भी कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कल भी आपकी हुई है। हम देख रहे हैं जो सड़ा हुआ गोश्त है, अब हम देख रहे हैं कभी नवगाम का इलाका तो कभी डाउनटाउन का इलाका, कभी सिविल लाइन तो कभी कुपवारा, कभी हंदवारा तो कभी कोई और इलाका। और मुझे जो अभी जानकारी दी जा रही है कुपवारा में भी इस वक्त जो है वहाँ के मकामी तहसीलदार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिस बारे में हम थोड़ी देर बाद जानकारी लेंगे। रफ़ीक, कहाँ से आया इतना मीट और क्या कुछ है ये, मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्या कुछ इंतजामिया का कहना है जिनसे आपकी बात हुई है, और ये जो गोश्त यहाँ पर आ रहा है ये कहाँ कहाँ पे फरोख्त हो रहा है? अभी तक कितना गोश्त पकड़ा गया है जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है? रफ़ीक। बिल्कुल तारिक, मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 दिनों से फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो अपनी नींद से जाग गया है और पिछले 5 दिनों में 35 से ज्यादा क्विंटल जो है वो ये सड़ा गला मीट जो है वो जब्त किया है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 5 दिन पहले फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को एक कॉल मौसूल होती है जिसमें उनको बताया जाता है कि जो जकुरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे एक कोल्ड स्टोर है, वहां पे तकरीबन 12 से 13 क्विंटल जो ये सड़ा गला मीट है वहां पे है कोल्ड स्टोर में। और जब वहां पे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टीम है वहां पे पहुंची तो इस मीट को वहां पे
जब्त किया गया और बाद में जो है इसको जाया किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये सड़ा गला मीट जो था ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहा था, यानी ह्यूमन कंजप्शन के लिए जा रहा था, ये जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया था। देखिए तारिक, ये हम 5 दिनों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से ये जो सड़ा गला मीट है यहाँ पे आता है, जिसकी कोई लेबल नहीं होती है, जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, जिसका कोई सोर्स लिखा नहीं होता है कि ये किसका मीट है, हलाल है, हराम है। तो ये पिछले कई वक्त से यहाँ पे आ रहा था और बड़े बड़े होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स है वहां पे सप्लाई होता था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सप्लाई होता था, जहाँ पे जो वाजवान की अलग अलग डिशेस है, चाहे कबाब की बात करें, गुश्ताबों की बात करें, या जो दीगर वाजवान में बनाए जाते हैं डिशेस, वो इनसे बनती थी और रेस्टोरेंट्स को ये सप्लाई होते थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हम कह सकते हैं। और जिस तरह से खुद जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो एहलकार है वो लगातार अब कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रेड्स की जा रही है जहाँ पे ये सड़ा हुआ गोश्त जो है ये जब्त किया जा रहा है।